हवलदार जीडी प्रताप कुमार साहू आरटीसी आबड़ी। आज का सबक मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के बारे में जानकारी देना है। सबक एक बार फिर सुने। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के बारे में जानकारी देना है। सबसे पहले इसका उत्पत्ति सन 2016 में TBRL कंपनी चंडीगढ़ और DRDO की युगल प्रयास से इसको 2016 में बनाना शुरू किया। सन 2019 में सोलार कंपनी नागपुर ने इसको बनाना शुरू किया और चारों तरफ देना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसका पहचान, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड 3 प्रकार की है। एक है सर्विस ग्रेनेड, दूसरा है डीपी ग्रेनेड, तीसरा है सेक्शनाइज ग्रेनेड या कटा हुआ ग्रेनेड। इसकी पहचान, सर्विस ग्रेनेड देखने में काला कलर का बना हुआ है। ये प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ है। इसका ब्लास्ट कैप पर लाल कलर का निशान रहता है, जिसे हम सर्विस ग्रेनेड बोल के हम इसको पहचान सकते हैं। दूसरा है डीपी ग्रेनेड। डीपी ग्रेनेड का ब्लास्ट कैप पर सफ़ेद रंग का धारी बना हुआ होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये डीपी ग्रेनेड। ये ट्रेनिंग के लिए पर्पज में काम आता है। तीसरा है सेक्शनाइज ग्रेनेड, जो कि 1/4 भाग इसका कटा हुआ रहता है, जो चाल समझाने के लिए काम आता है। ये देखने में हुबहू जिंदा ग्रेनेड की तरह है। ये था साइवान HE नंबर मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहचान और विशेषता। ये साइवान मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड 2 मोड में काम करता है, एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव। इसका सेफ्टी पिन या स्प्लिट पिन और ओ रिंग के वजह से ये दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 2 प्रकार की फ्यूज है, एक 2-4 सेकंड वाला डिले मैकेनिज्म और एक 1 सेकंड वाला आर्मिंग डिले फ्यूज इसमें लगा हुआ है, जिसके वजह से ये फायरर को दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। इस क्रम में आगे इसका खोलना। सबसे पहले मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को खोलने के लिए बाएं हाथ से मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को इस प्रकार पकड़े और दाहिने हाथ से इसका मेन बॉडी को घड़ी का सुल्टा रूप में घुमाते हुए फ्यूज से अलग करें और फ्यूज को नीचे रखें। साहिबान, मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड अभी 2 भाग में खुल गया। इसको बोलते हैं फ्यूज, दूसरा हो गया मेन बॉडी। मेन बॉडी भी 2 भाग में खुलता है। उसको खोलने के लिए सबसे पहले बाएं हाथ को ब्लास्ट कप के ऊपर इस प्रकार रखें और बाएं हाथ से प्रेस करें और दाहिने हाथ से क्या करें, इसका फॉर्ग्यूमेटिंग स्लीव को घड़ी का सुल्टा रूप में घुमाते हुए इसको अलग करें। साहिबान, ये 2 भाग में खुल जाता है। इसको बोलते हैं ब्लास्ट कप या मेन चार्ज। दूसरा है, इसको बोलते हैं फॉर्ग्यूमेटिव स्लीव। ये था साहिबान मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को खोलना। इस क्रम में आगे इसका हिस्सा पुर्जे करना। सबसे पहले इसका नाम है फ्यूज। फ्यूज का हिस्सा पुर्जा का नाम ये हो गया हैंड लीवर, ये स्प्लिट पिन विथ ओ रिंग, सेफ्टी पिन, आर्मिंग स्प्रिंग। इसके अंदर एक NTT48 प्राइम डेटोनेटर है और उसके नीचे 4 सेकंड वाला 2 आर्मिंग डिले फ्यूज है और एक 0.5 सेकंड वाला फ्यूज है, जो कि फायरर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके नीचे शटर और उसका दाहिने तरफ एक प्लंजर स्प्रिंग मौजूद है। ये था साहिबान फ्यूज का हिस्से पुर्जे का नाम। नेक्स्ट है ब्लास्ट कप। इसका कुछ नहीं है, इसका ऊपर वाला थ्रेड है, बाकी इसमें बारूद भरा हुआ रहता है और सबसे ऊपर है इसका डेटोनेटर 356 और उसके नीचे 2 पैलेट है, जो कि PTN से भरा हुआ है और इसमें 60 और 40% का रेशियो से RDX तथा TNT का मिश्रण है। नेक्स्ट है फॉर्ग्यूमेटिंग स्लीव। इसमें बारूद नहीं रहता, इसमें ओनली फॉर छोटे छोटे पिन रहता है। इसमें 3800 पिन रहता है, जो कि
उसको दुश्मन यूनिफॉर्म पैटर्न में कार्य करता है। ये था साहिबान मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को खोलना और हिस्से पुर्जा का नाम। इस क्रम में आगे इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले जो पुर्जा पहले खुला हुआ है उसको बाद में जोड़ा जाए। सबसे बाद में हम ये खोले थे कि फर्गमेटिव स्लीव और ब्लास्ट कप। तो इस प्रकार बाएं हाथ से ब्लास्ट कप को पकड़े और दाहिने हाथ से फर्गमेटिव स्लीव को घड़ी का उल्टा रुख में घुमाते हुए इसको कस दे। उसके बाद बाएं हाथ से फ्यूज कर ले और बना हुआ थ्रेड में घड़ी का उल्टा रुख में घुमाते हुए इसको कस दे। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड अभी जुड़ गया है। ये था साहिबान मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का खोलना और जोड़ना। तरतीब में आगे इसका प्राइम और अनप्राइम। साहिबान मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड जब कंपनी से आता है तब ये फ्यूज और मेन बॉडी दो अलग अलग आता है। तो इस सूरत में यदि हम फ्यूज को मेन बॉडी के साथ अटैच कर देते तो ये हमारा ग्रेनेड प्राइम माना जाता है। तो साहिबान ये हमारा ग्रेनेड प्राइम माना जाता है। ये अभी प्राइम हो गया। यदि इसको अनप्राइम करना है तो फ्यूज को मेन बॉडी से अलग करें। तो ये साहिबान अनप्राइम अभी हो गया है। ये था साहिबान प्राइम और अनप्राइम। उसके बाद तरतीब में आगे इसको थ्रो करना। तरतीब में आगे क्या है इसका टेक्निक, इसका मतलब थ्रो करना। थ्रो करने के लिए सबसे पहले क्या करें, ग्रेनेड को जोड़ दें और इस प्रकार खड़े हो जाए। उठा ग्रेनेड के आदेश पर ग्रेनेड को उठाकर इस प्रकार रखें। तैयार हो के आदेश पर दाहिने तरफ 90 डिग्री घूम जाए और ग्रेनेड को बेल्ट के सिधाई में ले आए। फेंकने के लिए तैयार हो के आदेश पर बाएं हाथ से स्प्लिट पिन को आगे की तरफ खींचते हुए क्वार्टर पिन से अलग करें और इस प्रकार ले जाए और दाहिने हाथ से ग्रेनेड को नीचे करें और दाहिने पैर को पीछे ले जाए और पोजीशन इस प्रकार रखें। नंबर 1 थ्रो बोलता है तो ग्रेनेड को इस प्रकार थ्रो करें और अपना पोजीशन अख्तियार करें। साहिबान ग्रेनेड सही से गिर जाएगा और अपना पोजीशन अख्तियार करें। यह था साहिबान ग्रेनेड को थ्रो करना। साहिबान ग्रेनेड दो मोड में कार्य करता है। एक है ऑफेंसिव और दूसरा है डिफेंसिव। ऑफेंसिव मोड उसे बोलते हैं जब फायरर ओपन में हो और दुश्मन भी ओपन में हो, तब हम ऑफेंसिव मोड में फायर करते हैं। ऑफेंसिव मोड में फायर करने के लिए हम मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड से फर्गमेटिव स्लीव को अलग कर देते हैं और ग्रेनेड को इस प्रकार थ्रो करते हैं। तो इसमें ग्रेनेड का जो मार डालने का इलाका, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का मार डालने का इलाका 3 से 5 मीटर। इसमें ओनली फॉर ए स्टनिंग इफेक्ट करता है, मतलब दुश्मन को बर्बाद करने के लिए स्टनिंग इफेक्ट करता है। ये उस सूरत में डाला जाता है जब फायरर ओपन में हो। जब फायरर किसी डिफेंस में हो या आड़ के पीछे हो तब हम इसको ब्लास्ट कैप के साथ फर्गमेटिव स्लीव को जोड़ के इसको फेंक देते हैं। तो इसमें ग्रेनेड की वजन हो जाता है 495 ग्राम। तो इसमें क्या होता है, उसके मतलब स्टनिंग इफेक्ट विथ लेथल इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें जो फर्गमेटिव स्लीव में 3800 स्प्लेंडर है, साथ में ब्लास्ट कप में RDX और TNT भरा होने के कारण ये क्या करता है, मतलब ब्लास्ट के साथ साथ इसका जो स्प्लेंडर भी चारों तरफ यूनिफॉर्म पैटर्न में चारों तरफ फैल जाता है। इसका मार डालने का इलाका 8 से 10 मीटर। ये था साहिबान ग्रेनेड का ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड में। इस क्रम में आगे इसका चाल, जब एक फायरर इसका स्प्लिट पिन और रिंग को निकालकर ग्रेनेड को हवा में थ्रो करता है तो
स्ट्राइकर और स्प्रिंग बाहर निकल जाता है, जिस कारण स्ट्राइकर नीचे की तरफ हरकत करता है। नीचे की हरकत के दौरान स्ट्राइकर की नेक NTT 48 प्राइम डेटोनेटर को ठोकर मारता है, जिससे आग का चिंगारी पैदा होता है। यह आग का चिंगारी तीनों डेटोनेटर को एक साथ आग लगा देता है। एक 2-4 सेकंड वाला फ्यूज और एक 0.50 से 1 सेकंड का आर्मिंग डिले फ्यूज को एक साथ आग लगा देता है, जिस कारण 0.50 सेकंड आर्मिंग डिले फ्यूज पहले जल जाता है। उसके नीचे प्लंजर और प्लंजर स्प्रिंग होने के कारण उसको जगह मिल जाता है और प्लंजर और प्लंजर स्प्रिंग ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिस कारण उसका प्लंजर और प्लंजर स्प्रिंग का बाएं तरफ रुका हुआ शटर दाहिने तरफ सरक जाता है और उसके जो बीच में बना हुआ सेंटर होल वो दोनों 4 सेकंड वाला फ्यूज साथ साथ नीचे एक मेन डेटोनेटर का मध्य में आ जाता है। जो ही 4 सेकंड वाला फ्यूज जलते हुए वो शटर का मध्य में होते हुए मेन डेटोनेटर को आग लगा देता है, तो डेटोनेटर भड़क जाता है और उसके नीचे ब्लास्ट कप पर दो अपना PETN की 2 पिलेट्स 355 mg का 12 mm डाया का रहता है, जो कि बूस्टर का कार्य करता है। और वो बूस्टिंग करने के बाद जो फर्गुमेटिंग स्लीव क्या होता है वो फट जाता है। RDX और TNT क्या होता है 60-40 रेशियो से 92 ग्राम का बारूद उसमें रहता है, जिस कारण वो उसको फाड़ देता है और फर्गुमेटिंग स्लीव को भी क्या फाड़ देता है। तो वो साथ साथ स्टनिंग विथ लेथल इफेक्ट भी चारों तरफ करता है। ये था साहिबान मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का 4। इस क्रम में आगे इसका SOP। यदि हम मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को फेंकते हैं, यदि वो नहीं फटता है, क्योंकि ये इसका सक्सेस रेट 98.8% है, तो फटना ही फटना है। यदि बाई चांस नहीं फटता है तो इसको 30 मिनट के बाद इसको छेड़ा-छड़ी किया जाए, क्योंकि 30 मिनट तक क्या ये फट सकता है। 30 मिनट के बाद इसको ब्लाइंड जो जानकार आदमी है उससे ब्लाइंड कराया जाए, वहाँ से ना उठाया जाए, उस जगह पे जाके ब्लाइंड कराया जाए। ये था साहिबान इसका SOP। इसका रख रखाव, इसमें तेल और ग्रीस मुक्त है, इसमें तेल या ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका छड़ है इसको बीच बीच में साफ किया जाए। और बाकी इसमें ध्यान रखने वाला बात है, जब ग्रेनेड में एक लाल धारी नज़र आता है तब ये क्या है भरा हुआ माना जाता है। जब ये ग्रेनेड में लाल धारी नज़र नहीं आता तो ये सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि लाल धारी उसमें रहता है जो ब्लास्ट का कप है उसमें लाल धारी रहता है, तो उसमें क्या होता है उसमें बारूद RDX और TNT का मिश्रण रहता है, इसलिए उसको भरा हुआ माना जाता है। यह था साहिबान मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के बारे में विस्तृत जानकारी। यहाँ पर सबक समाप्त होता है। जय हिंद।